ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी जन माता जी। पहले मेरे को लगा था कि मैं ये ब्यूटी ऑफ ओल्ड एज पे क्लास देना चाहता था, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, 57 ईयर्स का हो गया हूँ। तो मुझे लगा कि क्या क्या रियलाइजेशन आता है जब आदमी बूढ़ा होने लगता है, और वो बूढ़ा होने के बाद में उसको जो लेसन मिलता है, अगर वो यूथ लोग जो है अगर उसको सीख लेवे तो उसकी लाइफ बहुत ही स्मूथ हो जाती है आगे आगे। तो मुझे लगा उस पर डिस्कस करें, लेकिन डिवोटीज मुझे कह रहे थे कि पिछले हफ्ते जो है हमने गोपीनाथ का ब्रह्मोत्सव सेलिब्रेट किया, तो गोपीनाथ के ऊपर आप बताइए, क्योंकि क्या है कि गोपीनाथ हमारा इष्ट देव है। राधा गोपीनाथ मंदिर हमारा बेस है, राधा गोपीनाथ मंदिर हमारा स्तंभ है, और हमको क्या राधा गोपीनाथ मंदिर से मिला है और क्या क्या सीख लिखा है, क्या मिल गया है गोपीनाथ मंदिर से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि किस तरह से राधानाथ महाराज जो गोपीनाथ मंदिर जिन्होंने पूरी तरह से नर्चर किया है, उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी रखी है गोपीनाथ मंदिर को डेवलप करने के लिए। मैं एक दावा के साथ मैं कह सकता हूँ, सॉरी प्रभु, पहले तो मैं ये कह दूंगा कि मैं जो बोलूंगा आज के दिन वो मेरा थोड़ा बहुत अनुभव मैंने देखा है राधा गोपीनाथ मंदिर में, किस तरह से गोपीनाथ मंदिर नर्चर हुआ है और क्या क्या राधानाथ स्वामी ने जो है किस तरह से स्ट्रेटेजी रखी थी, और वो स्ट्रेटेजी जो है किस तरह से एक नॉर्मल डिवोटीज जो होता है जिसको वॉइस इज लेस, हरे कृष्ण हरि बोल, हाँ ठीक है। एक नॉर्मल डिवोटी होता है जो गोपीनाथ मंदिर में नहीं है, अगर उसको वहां पे जहां पर भी होता है, अगर उसको वहां पे अगर प्रचार करना है और वो प्रचार के अंदर उसको अच्छी तरह से सक्सेस चाहिए, तो जिस तरह से राधानाथ स्वामी ने जो है अपना राधा गोपीनाथ मंदिर में जो स्ट्रेटेजी किया है, अगर वो स्ट्रेटेजी आप आपके जीवन के अंदर वहां पे जहां पे भी आप प्रचार करते हो वो अगर एक अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करो, तो प्रभु आई कैन टेल यू विद गारंटी डेफिनेटली आपको जो है प्रचार कार्य के अंदर सक्सेस मिल जाएगा। संभव प्रभु जी हम लोग भी जो है, मैं भी यहाँ पे बोरीवली में बैठ करके जिस तरह से राधानाथ महाराज ने गोपीनाथ मंदिर में स्ट्रेटेजी रखी थी, वो स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, और वो फॉलो करने से डेफिनेटली सक्सेस आता है प्रचार के अंदर। तो क्या राधानाथ महाराज ने स्ट्रेटेजी रखी थी, किस तरह से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, और वो इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद में जो है किस तरह से सक्सेस मिला, कहाँ कहाँ चीज को उन्होंने बहुत ही प्राधान्य दिया है, कहाँ कहाँ पे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहे हैं, और फिर फाइनली
राधा गोपीनाथ मंदिर से किस तरह से सक्सेस का रिजल्ट आया है, मुझे हुआ कि उस पर हम अगर चर्चा करेंगे ना तो हर एक डिवोटी को उसका फायदा भी मिलेगा, और हर एक डिवोटी जो है अपने जीवन में भी, क्योंकि हमारा कार्य प्रचार कार्य है, ये प्रचार कार्य के अंदर अगर ये जो है एक शुद्ध भक्त जो है वो किस तरह से थिंकिंग करता है और वो हम थोड़े अंश में हमारे जीवन में भी इम्प्लीमेंट करें तो हम भी जो है ये प्रभुपाद के मूवमेंट के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। तो मुझे लगा कि किस तरह से स्ट्रेटेजी में एक दावा के साथ मैं कह सकता हूँ कि राधानाथ महाराज ने बहुत इसके अंदर डीप 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 थिंकिंग किया है, और डीप थिंकिंग करने के बाद में शास्त्र का पूरा सहारा लेकर के उन्होंने जिस तरह से वो स्ट्रेटेजी बनाई थी राधा गोपीनाथ के सक्सेस के लिए, वो सक्सेस के लिए उन्होंने अपना हृदय दे दिया था। मैंने देखा है राधानाथ महाराज रात को 2-2 3-3 बजे तक काउंसलिंग मीटिंग्स करते थे और सुबह में जो है वापस 5 बजे मंगल आरती में आते थे, और इतना रूटीन हुआ था उनका लाइफ में। लेकिन उन्होंने ये जो किया है उसका फल जो है ये मिला हुआ है। कैसा फल है? आज के दिन जो है राधा गोपीनाथ मंदिर के अंदर पूरे दुनिया के हर एक मंदिर का एक एस्पिरेशन होता है कि मैं कभी राधा गोपीनाथ मंदिर में आऊं और वहां के भक्तों के साथ में संग करूं। कोई भी भक्त कहां पर भी जाएगा और अगर राधा गोपीनाथ मंदिर का भक्त होगा तो लोग उसको इतना रिस्पेक्ट और इतना एडोरेशन देते हैं कि एज इफ कि वो कोई गोलोक वृंदावन से आया हुआ है। क्या ऐसा हुआ है वहां? यहाँ पे राधा गोपीनाथ मंदिर के अंदर जो है इतना बड़ा कॉन्ग्रीगेशन बन गया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि दूसरे मंदिर के अंदर जो यहाँ पे हो रहा है ऐसा दूसरे मंदिर में नहीं होता होगा, डेफिनेटली होता होगा और उससे अच्छा भी हो सकता है, होता होगा। हमने तो दूसरे मंदिर इतने देखे नहीं है, लेकिन जो राधा गोपीनाथ मंदिर में हुआ है दैट वी कैन डेफिनेटली एक्सप्लेन इट टू यू कि राधा गोपीनाथ मंदिर में इतना बड़ा कॉन्ग्रीगेशन है, तकरीबन 5-1 हजार डिवोटीज का कॉन्ग्रीगेशन है। ये कॉन्ग्रीगेशन इतना डिसिप्लिन कॉन्ग्रीगेशन बहुत रेयरली देखा गया है। हर एक भक्त जो है बड़ा फोकस्ड है, हर एक भक्त जो है सर्विस एटीट्यूड वाला होता है, हर एक भक्त को जो है बराबर मालूम है वैष्णव एटिकेट्स क्या है, हर एक भक्त जो है हमेशा ध्यान रखता रहता है कि मैं जो है वैष्णव अपराध ना करते रहूं या मेरे से कोई अपराध ना हो जाए। हर एक भक्त जो है अपनी साधना के लिए सीरियस रहता है। ये सब क्वालिटीज जो है जब राधा गोपीनाथ मंदिर के कॉन्ग्रीगेशन में लोग दिखते हैं तो उनको जब भी लगता है कि कोई भी राधा गोपीनाथ मंदिर से आता है उसको इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि यही जो है कृष्ण कॉन्सियसनेस का स्तंभ है। आप देखेंगे मैंने कितने डिवोटीज ऐसे देखे हैं कि जो पूरे दुनिया में रहते थे, कहाँ कहाँ दूर दूर, लेकिन जब उन्होंने राधा गोपीनाथ मंदिर में आए और उन्होंने देखा कि इस तरह से जीवन जीते हैं, कितने डिवोटीज जो है वो लोग अपने लाइफ के अंदर वहां से निकल करके गोपीनाथ मंदिर के बाजू में घर लेना चाहते हैं या मुंबई में घर लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये कॉन्ग्रीगेशन के साथ में ही रहना है। वहां तक डिवोटीज जो वृंदावन में और मायापुर में भी रहते थे, खास करके मैंने वृंदावन में तो देखा है, वृंदावन में जो सब छोड़ करके वृंदावन में रहने चले गए थे वो डिवोटी वृंदावन छोड़ करके वापस गोपीनाथ मंदिर में आने के लिए वो एक आध डिवोटी तो आ भी गया, वो डिवोटी इधर आ गया और इधर मंदिर में रहने लगा। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि मुझे वृंदावन यहाँ पे ज्यादा मुझे ज्यादा एक्सपोज होता है, वृंदावन फीलिंग मुझे यहाँ पे ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों? मुंबई है भाई, मुंबई के अंदर उसको वृंदावन ज्यादा अच्छा लगता है। ये राधा गोपीनाथ का स्पेशलिटी है प्रभु। ये मंदिर के अंदर जो है इतना बड़ा कॉन्ग्रीगेशन बना, ये मंदिर के अंदर इसके सैटेलाइट सेंटर्स भी कितने बने, पूना हुआ, निकड़ी हुआ, कोल्हापुर हुआ, नासिक हुआ, बेलगाम हुआ, ये सब मंदिर के अंदर वही फीलिंग आती है जो आपने गोपीनाथ मंदिर से जो है यहाँ से लोग लेके गए हैं। राधा गोपीनाथ मंदिर के अंदर इतनी बड़ी बड़ी यात्रा होती है, हर एक कार्तिक महीने के अंदर यात्रा में अंदाज से 5,000 से ज्यादा भक्त लोग यात्रा में जाते हैं, और वो 5,000 भक्तों का रहने का, प्रसाद का, इतने क्लासेस लंबे होते हैं, इतने बसेस के अरेंजमेंट होती है, और सालों से मेरा ख्याल से अभी पिछले 25 से 30 साल से हर एक कार्तिक महीने के अंदर राधा गोपीनाथ मंदिर के
राधानाथ महाराज के अध्यक्षता के अंदर यात्रा में जाते सब लोग, और ये इतना वेल डिसिप्लिन और वेल मैनेज रहता है कि सभी लोग अचंभे हो जाता है कि इस तरह से कैसे चल रहा है ये सब। जो भी बड़ा इस्कॉन का कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, कोई टेम्पल ओपनिंग होता है या कोई टेम्पल के अंदर कोई बड़ा फेस्टिवल होता है, तो गोपीनाथ मंदिर के डिवोटीज को बुलाया जाता है कुकिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए। ये सब चीज जो है गोपीनाथ मंदिर से बुलाया जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे बहुत डिसिप्लिन रीत से चलता है। वही चीज वहां पे वो बड़े फेस्टिवल में भी इम्प्लीमेंट करना है। ये चीज दिखा रहा है प्रभु कि एक एक इतना बड़ा एक स्तंभ बना दिया है गोपीनाथ मंदिर के अंदर। एक आइडियल स्टैंडर्ड बोला जाए ना, वो आइडियल स्टैंडर्ड जो है गोपीनाथ मंदिर में बना हुआ है। कैसे बनाइए, क्या क्या चीज पे ध्यान रखा है, क्या क्या स्ट्रेटेजी राधानाथ स्वामी ने किया है, और वो स्ट्रेटेजी के अंदर किस तरह से उनको सक्सेस मिला है। मुझे लगा कि उस पर हम अच्छी तरह से चर्चा करें, जिससे जो है हमको लगे कि इस तरह से अगर हम भी थोड़ी मात्रा में, हम उनके स्टैंडर्ड तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड के हम हमारी मात्रा में भी हम वो फॉलो करें। प्रभु, आई कैन एश्योर यू, मैं आपको दावा के साथ में कह सकता हूं कि आपका प्रचार कार्य में भी बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है। सो विल डिस्कस इट आउट कि ये जो सक्सेस जो है गोपीनाथ मंदिर की है, ये जो सक्सेस जो है, इतना अच्छा भक्त लोगों का संग है, इतना डिसिप्लिन लाइफ लोग जी रहे हैं, ये सब जो है किस तरह से बना है, किस तरह से राधानाथ स्वामी ने ये सब चीज किया है, उस पर हम चर्चा करें। पहला, राधानाथ स्वामी का एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल था, और वो प्रिंसिपल ये था कि उन्होंने कहां पर भी शुरुआत की बात कर रहा हूं मैं, सम्माओ प्रभु जी, मैं राधा गोपीनाथ मंदिर में पिछले 31 साल से हूं। तो गोपीनाथ मंदिर 87 के आसपास आया और मैं 89 में आया था। तो सम्माओ मोरलेस मुझे ये सब थोड़ी स्ट्रेटेजी, महाराज की थिंकिंग थोड़ी बहुत समझ में आई। हो सकता है प्रभु आई माइट नॉट बी ए परफेक्ट पर्सन, बट जो कुछ भी मैंने अनुभव किया है, मुझे लगा वो अनुभव आपके साथ में शेयर करूं। राधानाथ स्वामी का बहुत क्लियर क्लैरिटी थी, और ये क्लैरिटी ये थी कि उनको कोई भी प्रोजेक्ट्स करना नहीं था। उनको उनको जीवन के अंदर उनके जीवन के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट्स जो है उन्होंने पहले प्राधान्य ही नहीं दिया था। नो डाउट उसके बाद में उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन शुरुआत में जब राधा गोपीनाथ मंदिर चालू हुआ तो उनके लिए सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट था, और वो था कल्टिवेटिंग डिवोटीज, टेकिंग केयर ऑफ द डिवोटीज, नर्चरिंग डिवोटीज, मेकिंग डिवोटीज हैप्पी एंड ब्लिसफुल इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, उनका एक ही प्रिंसिपल था, उनका एक ही प्रोजेक्ट था। उन्होंने दूसरी कोई भी चीज पे प्राधान्य नहीं दिया था। उन्होंने क्लियर कट सबको कहते रहते थे वे कि मुझे सिर्फ एक ही चीज देखना है कि जो भी राधा गोपीनाथ मंदिर में आवे वो व्यक्ति बड़ा ब्लिसफुल कृष्ण भावनामृत में होना चाहिए। प्रोजेक्ट सब बाद में देखेंगे हम। एक बार भक्त आनंदित होता है, एक बार भक्त संतुष्ट हो जाता है कृष्ण भावनामृत से, फिर वो भक्त जो है वो फिर बाद में वो आनंद और वो उत्साह के साथ में वो सब प्रोजेक्ट करेगा। लेकिन अगर वो भक्त जो है आनंदित नहीं है, संतुष्ट नहीं है, उसके पहले ही प्रोजेक्ट चालू कर देंगे हम लोग, तो हो सकता है प्रभु वो प्रोजेक्ट टिकेगा नहीं। ये उनका बड़ा सीरियस प्रिंसिपल था प्रभु, और वो प्रिंसिपल उन्होंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। उनके लाइफ के अंदर जो है उन्होंने कभी भी घंटों के घंटों तक कोई भी भक्त आता था और घंटों के घंटों उनके साथ में वो काउंसलिंग करते थे, उनको मिलने जाते थे। कभी कभी कितने सुबह में मॉर्निंग भागवतम क्लास, शाम को जो है इवनिंग प्रोग्राम्स, तो इवनिंग प्रोग्राम्स में जाते थे, रात को लेट आते थे, फिर भी लेट आने के बाद में भी मॉर्निंग प्रोग्राम में आ जाते थे, दोपहर में ब्रह्मचारी क्लास देते थे। इतना टाइट शेड्यूल रखा था, और वो शेड्यूल सिर्फ एक ही मकसद, कोई भी भक्त आता है वो भक्त जो है गोपीनाथ मंदिर से पूरा संतुष्ट हो जाना चाहिए।
ये महाराज का एक पहला, मैंने महाराज का 3-4 प्रिंसिपल्स बताऊंगा मैं आपको, जो महाराज ने पहले से ही जो है फिक्स्ड अप रखा था। ये पहला प्रिंसिपल, डिवोटीज लव एंड केयर इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर प्रोजेक्ट्स। ये उनका पहला ही प्रिंसिपल था। उन्होंने कहां पर भी कोई भी प्राधान्य नहीं दिया था। डिवोटी प्रसन्न है वही सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर डिवोटी प्रसन्न है तो सब कुछ आगे होने वाला है। लेकिन अगर डिवोटी प्रसन्न नहीं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो गए तो वो प्रोजेक्ट का जो है ना, उसकी कंसिस्टेंसी नहीं होगी, उसमें सब पॉलिटिक्स आ जाएगा, मैनेजमेंट में गड़बड़ हो जाएगी और लोगों का लव एंड फेथ नहीं होगा। फिर फाइनली उसकी वजह से जो प्रचार जो करना है हमको, उसके वजह से, वो प्रोजेक्ट की वजह से वो प्रचार कार्य बनेगा नहीं। सो पहला ही प्रिंसिपल राधानाथ स्वामी का ये था, absolutely first priority is to take care of the devotees, nurture the devotees, make devotees happy, make devotees blissful। और उसके लिए कुछ भी करेंगे हम, उसके लिए कुछ भी करेंगे। अभी ये एक प्रिंसिपल रखने के बाद में महाराज ने 2 सिद्धांत दिए हैं और वो 2 सिद्धांत बहुत ही बराबर पकड़ करके महाराज ने रखा है। और वो 2 सिद्धांत जो है उनके सब डिसाइपल्स जो है, या उनके जो लोग फॉलो करते थे गोपीनाथ मंदिर में, उनको भी महाराज ने बहुत ही इसके ऊपर एम्फोसिस दिया है। और वो 2 सिद्धांत क्या है? जो भी भक्त जो है गोपीनाथ मंदिर में आता है उसको 2 चीज बराबर, इससे कन्विक्शन और उसको सेटिस्फेक्शन आ जाना चाहिए। अगर ये 2 चीज अगर वो जीवन में, वो भक्त को जीवन में नहीं आएगा तो वो भक्ति में टिकेगा नहीं। वो 2 सिद्धांत क्या है? एक तो जो भी भक्त जो है गोपीनाथ में आता है उसको अच्छी तरह से प्रेम मिलना चाहिए। अगर उसको बराबर लाओ, अगर उसको एकदम अच्छी तरह से प्रेम मिलना चाहिए। अगर उसको प्रेम नहीं मिलेगा तो उसको लगेगा एक खोखला है। जैसे हम दूसरे मंदिर में जाते हैं, ऐसे मंदिर में खाली दक्षिणा दिया, हरि बोल किया और बाहर निकल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी भक्त गोपीनाथ मंदिर में आता है उसको ऐसा लगना चाहिए कि ये मेरा मंदिर है, मुझे इधर पूरा जीवन देना है, ये लोग के साथ में मुझे जीवन रहना है, ये लोग के साथ में मुझे रहना है। इतना एकदम पूरी तरह से यू हैव टू गिव देम प्रॉपर लव। दूसरा सिद्धांत महाराज ने क्या कहा है कि कोई भी राधा गोपीनाथ मंदिर में आएगा वो व्यक्ति जो है उसको अच्छी तरह से उसको संभालना है। He has to be taken proper care। मैं ये 2 डिस्कस पहला करूंगा, फिर थर्ड सिद्धांत पे जाऊंगा और फिर वो 2 चीज के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है उस पे महाराज ने क्या क्या किया है वो भी स्ट्रेटेजी। प्रभु जी, आई कैन टेल यू विथ वेरी ग्रेट कन्विक्शन, महाराज इज अ विजनरी। महाराज इज अ विजनरी मैन। उन्होंने सब चीज इतनी डीपली किया है और इतनी क्लैरिटी के साथ में किया है, और उसकी वजह से जो है ना प्रभु, हमारे जैसे लोग जिसको कोई कृष्णा भक्ति में कोई अक्कल नहीं थी, वो लोग भी जो है बराबर मोल्ड होते जाते थे कृष्णा भक्ति के अंदर। बराबर इस और ऐसी स्थिति आ जाती थी कि नहीं, अभी कृष्णा के लिए, ये मंदिर के लिए, गुरु के लिए, डिवोटीज के लिए कुछ भी करेंगे। अभी ये कैसे हुआ है? पहला, लव, प्रेम। महाराज का एक सिद्धांत है। I'll go on giving principles of Radhanath Swami। Yeah, Prabhu ji, this is what I have understood. I might be wrong, please। but जो मैंने 30-31 साल के अंदर जो है राधानाथ स्वामी को मैंने जो सुना है, I can tell you one more thing also so that you should understand कि प्रभु जी, मुझे राधानाथ स्वामी के साथ में तकरीबन 31 साल हो गया है। मैंने 31 साल के अंदर राधानाथ महाराज को, मेरे पास आईपॉड के अंदर 3,500 प्रवचन है। सबसे राधानाथ स्वामी ने राधा गोपीनाथ मंदिर मीडिया के अंदर जो कुछ भी बोला है और जो कुछ भी राधा गोपीनाथ मीडिया के अंदर है, मैंने उनको बोल दिया है कि उधर जो कुछ भी है और वो मेरा आईपॉड में नहीं है तो आप बहुत बड़ा वैष्णव अपराध करोगे। तो वो हिसाब से और वो भी पूरे दुनिया में भी जो कुछ भी राधानाथ स्वामी कहाँ पर भी गए थे, उनको जो कुछ भी मैंने सुना है
यानी जो कुछ भी उन्होंने प्रवचन दिया है, वो जो कुछ भी मीडिया के अंदर है, सब चीज मेरे पास है। दूसरा, डोंट थिंक दैट आई एम ए ग्रेट पर्सन, बट आई एम सो मच डिपेंडेबल ऑन माई गुरु महाराज। फ्रॉम लास्ट 20-31 ईयर्स मेरे जीवन के अंदर प्रभु एक दिन भी नहीं गया है, दिस आई एम सेइंग इन फ्रंट ऑफ माई डीटीज। प्रभु, मेरे जीवन में एक भी दिन ऐसा नहीं गया है कि जिस दिन मैंने मेरा गुरु महाराज को सुना नहीं है। एक भी दिन। हो सकता है कभी कभी टाइम शेड्यूल टाइट होने की वजह से मैं एक ही प्रवचन सुन पाऊंगा, लेकिन कभी कभी ज्यादा भी सुनता हूं। लेकिन ऐसा कभी भी एक भी दिन नहीं गया है कि जिस दिन मैंने उनका प्रवचन नहीं सुना है। अभी ये सब इतने सालों से उनको सुनने के बाद में प्रभु जी, मुझे उनका उनका हृदय में क्या है, उनका थिंकिंग क्या है, उनकी क्लैरिटी किस चीज के अंदर है, और उनका विजन क्या है राधा गोपीनाथ मंदिर का, वो मुझे समहाउ समझ में आया है। एंड दिस आई वुड लाइक टू शेयर। आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन जो कुछ भी सुना है उसमें से मुझे लग रहा था कि महाराज का थिंकिंग है। सो पहला, महाराज हमेशा कहते हैं कि जो भी व्यक्ति होता है उसके जीवन के अंदर दो सबसे बड़ी नेसेसिटी होती है। ये नेसेसिटी इतनी डीप होती है, और यहाँ पे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा कि ये दो नेसेसिटी उसके जीवन में नहीं होगी। जब तक ये दो चीज की नेसेसिटी अगर वो व्यक्ति के सेटिस्फाई नहीं करेंगे, वो व्यक्ति कभी भी आनंदित नहीं रह सकता है। वो दो चीज क्या है? एनी पर्सन हु कम्स, every person needs two things. One thing is he want to love, and he want to be loved. मैं हिंदी में थोड़ा बराबर अनुवाद करना कोशिश करूंगा। कोई भी व्यक्ति जो है, उसकी दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो दूसरों को प्रेम कर सके और दूसरा व्यक्ति उसको प्रेम करे। अगर ये दो चीज, अगर वो व्यक्ति जो है उसकी संतुष्टि नहीं होगी, तब तक वो व्यक्ति कभी भी आनंदित नहीं रह सकता है। महाराज ने ये ऐसा थीम पकड़ लिया है ना, उन्होंने ये कहा है कि जो भी भक्त, उस समय तो कोई भक्त नहीं था हम लोग, लेकिन जो भी व्यक्ति गोपीनाथ मंदिर में आता है, वो व्यक्ति को आपको ये समझना है कि ये गोपीनाथ मंदिर में आया बस प्रणाम करके चला जाएगा, ये कॉन्शियसनेस नहीं रखना है। आपको ये समझना है कि ये व्यक्ति गोपीनाथ का गेस्ट है, बहुत इंटीमेट गेस्ट है। आपका कोई भी व्यक्ति जो होता है आपके घर के अंदर, जिसको आप बहुत प्रेम करते हो, उसका कोई प्रिय व्यक्ति आता है, तो आप उसके साथ में कैसा डीलिंग करते हो? क्योंकि मालूम है आपको कि इसके साथ में बराबर डीलिंग करूंगा तो मेरा जो, जिसके साथ में मेरा इतना इंटीमेसी है, वो आनंदित हो जाएगा। उसी हिसाब से महाराज हमेशा कहते रहते थे कि जो भी व्यक्ति गोपीनाथ मंदिर में आता है, उसके साथ में इस तरह से व्यवहार करना है कि वो गोपीनाथ का गेस्ट है, और गोपीनाथ जो है कितना प्रसन्न होगा अगर गेस्ट को अच्छी तरह से सेवा करेंगे तो ये कॉन्शियसनेस रख करके राधानाथ महाराज जो है बराबर देखते थे प्रभु जी कि जो भी भक्त जो है मंदिर में आता था, उसको अच्छी तरह से प्रेम देते थे। इतना प्रेम देते थे कि उसको लगता था कि ना, दे आर वंडरफुल पीपल। दूसरा, वो भी जो है उसको भी प्रेम दूसरे से करना होता है, तो उसको ऐसा लगता है कि ये निस्वार्थ है, ये जेन्युइन है, ये लोग के पास दूसरा कोई मोटिव नहीं है, ये कोई मुझे चीट नहीं करने वाला है। ऐसा जब आदान प्रदान होने लगता है, तब उसको लगता है कि मैं इसके साथ में प्रेम कर सकता हूं। ये इस तरह से वो माहौल बना देते थे प्रभु जी, इतना सुंदर माहौल बना लेते थे। टू लव एंड टू बी लव्ड हमारा गेस्ट डिपार्टमेंट होता था, जिसमें संकीर्तन प्रभु उसी समय से वो इंचार्ज थे। उसका सिर्फ एक ही मकसद होता था, जो भी व्यक्ति आता था उसके साथ में इस तरह से व्यवहार होना चाहिए कि उसको ऐसा लगे कि नहीं, ये मेरा ही घर है, ये मेरे ही लोग हैं, मेरे ही व्यक्ति है, इसके साथ में मैं जीवन जी सकता हूँ। और बराबर हमारा ध्यान रखते थे कि कोई भी व्यक्ति आवे, वो व्यक्ति जो है बराबर से उसको समझ देना चाहिए कि यहाँ पे जो कुछ भी तुम्हारे साथ आदान प्रदान होता है वो सेल्फलेसली होता है,
कोई मोटिवेशन नहीं है, तुम्हारे पास कोई स्वार्थ नहीं है, तुम्हारे पास कुछ छीनना नहीं है, हमको तुम्हारे पास कुछ नहीं चाहिए, हमारे सिर्फ आपके पास एक ही चीज हमको चाहिए कि आप कृष्ण भक्ति करिए, सिर्फ एक चीज, एब्सोल्युटली नथिंग एल्स। वो एक बराबर से ना महाराज बराबर ध्यान देते थे। अच्छा, अभी उसके अंदर ये भी होता था प्रभु कि जो है हो सकता है प्रभु कि वो कोई भी व्यक्ति को मिले, उसके साथ में आदान प्रदान करे, अगर वो व्यक्ति जो है प्रभु उसके अंदर थोड़ा सीनियरिटी का घमंड आ जावे, तो वो व्यक्ति जो आया हुआ है उसको लगेगा नहीं इसमें तो क्या, ये तो दादागिरी करता है, ये घमंडी आदमी है, इगोइस्टिक आदमी है, तो वो चला जाएगा। इसलिए महाराज ने इतना एम्फोसिस दिया है, इतना एम्फोसिस दिया है कि कोई भी व्यक्ति इधर आवे, उसके साथ में जो तुम्हारा व्यवहार होना चाहिए वो एब्सोल्युटली हम्बल व्यवहार होना चाहिए, और इतना हम्बल व्यवहार होना चाहिए प्रभु। उसके लिए प्रभु जी मैंने देखा है राधानाथ स्वामी का एक भी प्रवचन जिसके अंदर जो है उन्होंने तड़ारपी सुनिचेन पे डिस्कस नहीं किया है। उनको मालूम था कि ये इंस्टीट्यूशन की ये जो है बराबर इतना बड़ी चीज जो है वो पूरी जीरो हो जाएगी अगर कोई भी व्यक्ति जो धीरे धीरे जो ऊपर आता है और लीडरशिप का पोजीशन लेता है और वो व्यक्ति के अंदर घमंड आ गया, वो हम्बल नहीं रहा, तो प्रभु एवरीथिंग विल बिकम जीरो। एक ह्यूमिलिटी वॉज द बेसिस प्रभु। अगर आप देखना प्रभु कोई भी व्यक्ति बड़ा लीडर होता है और हम्बल होता है प्रभु, आप उसके साथ में ऑटोमेटिकली प्रेम करने लगते हो। ह्यूमिलिटी इज द हार्ट ऑफ एवरीबॉडी प्रभु। कोई भी व्यक्ति होता है ना उसका अंदर ह्यूमिलिटी आप देखोगे, उसकी दीनता देखोगे, और उसमें भी व्यक्ति जो है इतना बड़ा पोजीशन होने के बाद में भी वो दीनता दिखाता है, जिन्यून दीनता दिखाता है, नो आर्टिफिशियल दीनता, जिन्यून दीनता दिखाता है प्रभु। उसके ऊपर आप फिदा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि नहीं जीने का तो इनके साथ में जीना है। कितना सिंसियर डिवोटी है, कितना हम्बल है, इसके साथ में रहने में कोई वादा नहीं है, ये मेरे को चीट नहीं करेगा, ये मुझे धोखा नहीं देगा, ये मेरे को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। ये बराबर से महाराज हमेशा देखते रहते थे कि कहां पर भी जो भी पोजीशन ऊपर होने लगती है तो वो व्यक्ति के अंदर ह्यूमिलिटी बराबर है कि नहीं। और दूसरा ये भी होता था प्रभु कि वो जो लीडर्स जो ऊपर के लेवल के लोग जो थे ना, उसके अंदर ह्यूमिलिटी देखने से जो दूसरे लोग कल्टीवेट होते जाते थे ना, तो वो कल्टीवेट देखते थे कि वो भी जो है उसको ऊपर वाला व्यक्ति इतना हम्बल है, तो उसको लगता है मैं क्या दादागिरी करता हूँ यार। उसको देख करके वो ह्यूमिलिटी वो भी मेंटेन करता था, तो पूरा माहौल जो है ह्यूमिलिटी का होने लगता था। उसकी वजह से एवरीबडी वर गेटिंग नाइसली एकोमोडेटेड। तीसरा महाराज का एक बहुत बड़ा सिद्धांत था, और वो सिद्धांत ये था कि अनलेस एंड अनटिल यू डोंट सर्व द डिवोटीज यू कैनॉट एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये महाराज ने इतना सबके अंदर वो स्क्रू ड्राइवर की तरह ऐसा फिट कर दिया है कि उनको एक बड़ा सिद्धांत दे दिया है कि इफ यू वांट टू एडवांस, इफ यू वांट टू गेट द टेस्ट इन हियरिंग एंड चैंटिंग, यू हैव टू सर्व डिवोटीज। और वो सर्विंग भी जो है सेल्फलेसली सर्विंग करना है, एब्सोल्युटली नो मोटिवेशन, आपको सिर्फ वो व्यक्ति को प्रसन्न करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो हम 3-4 सिद्धांत पहले वापस में रिपीट करता हूं। पहला, डिवोटीज, टेकिंग केयर ऑफ डिवोटीज द ओनली प्रोजेक्ट। दूसरा, ह्यूमिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देन एनीथिंग एल्स। इसलिए महाराज हमेशा तृणारोपी सुनिचिन्ह का उनका वो जो है प्रभु वो चीज हर एक क्लास में आती है, क्योंकि उनको पता था एवरीथिंग विल बिकम जीरो अगर वो ह्यूमिलिटी नहीं होगी तो। तीसरा, महाराज हमेशा का क्लैरिटी थी, सर्विंग द डिवोटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विंग कृष्णा। वहां तक जाते थे महाराज। अगर तुमको कृष्णा को सर्व करना है तो तुम अगर डिवोटीज को सर्व करेंगे तो कृष्णा ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। दैट वॉज द प्रिंसिपल। अभी ये सब प्रिंसिपल हो जाने की वजह से जब व्यक्ति जब आता है और वो देखता है, माहौल देखता है, सबसे पहले तो उसको स्वीकार अच्छी तरह से गैस के रीत से किया जाता है, और गैस के साथ में स्वीकार करने के बाद में प्रभु उसको इतना प्रेम दिया जाता है कि तुम जो है हम आपको सब कुछ देंगे, आप कृष्ण भक्ति करिए। और वापिस निस्वार्थ, एब्सोल्युटली सेल्फलेस, ये चौथा सिद्धांत महाराज का, एब्सोल्युटली सेल्फलेसली सर्विंग। तो वो वापस सेल्फलेसली देखता था डिवोटीज का, और सिर्फ डिवोटीज को सिर्फ उसको देना ही था,
और प्लस उसको भक्त जो है जो आता था वो ह्यूमिलिटी देखता था, उसकी सर्विस एटीट्यूड देखता था। प्रभु कोई भी व्यक्ति आवे, जब ये व्यवहार देखा है उसका हृदय हिल जाता है। ही बिकम्स कंप्लीटली, बोलते हैं ना कि वो ढीला हो जाता है। ही बिकम्स कंप्लीटली, ये लोग हकीकत में इन लोगों के साथ नहीं जीना चाहिए। ये कन्विक्शन आता था। और फिर एक बार उसके योग क्लैरिटी आ जाने के बाद में फिर उसके सामने सब चीज दिया जाता था। प्रभु जी वो प्रेम, उसके पास जो कुछ भी था, उसके पास जो कुछ भी इंक्लिनेशन था, आज जो है गोपीनाथ मंदिर के अंदर प्रभु जी कोई भी होता है उसको थोड़ा भी इंक्लिनेशन दिखाया तो एवरीबडी कैन बी एकोमोडेटेड समवेयर और अदर। बच्चों के लिए बच्चों का प्रोग्राम, यूथ के लिए प्रेरणा चेतना वो सब है, उसके अंदर आ जाओ। फिर बाद में थोड़ा आगे बढ़ते हो तो बाद में जो है दूसरे सब माता जी के लिए माता जी का प्रोग्राम्स है, प्रभु जी के लिए दूसरे कुछ उसका भी प्रोग्राम्स है, प्रीचिंग का वो सब। बूढ़े लोगों के लिए वो लोग के लिए भी अलग प्रोग्राम है। फिर दूसरा इंटेलेक्चुअल के लिए इंटेलेक्चुअल का प्रोग्राम्स है एवरीवेयर। और कोई बड़ा बड़ा स्ट्रांग आदमी है उसके लिए किचन है ने, यात्रा में जाने का ने, हजार चीजें हैं प्रभु जी। इतने प्रोग्राम्स, इतने सैटेलाइट, इतने इतने सब सेक्शंस और सब चीजें कि प्रभु आपको जो कुछ भी इंक्लिनेशन होती है वो इंक्लिनेशन में कहां ना कहां में एकोमोडेट हो ही जाते हो आप। और जो भी आता है वो एकोमोडेट होने के लिए is to be welcomed so nicely because उसको ह्यूमिलिटी का स्टैंडर्ड पहले से दिया गया है, सर्विस एटीट्यूड का दिया गया है। तो जैसा वो कोई भी आता है और अपनी कैलिबर दिखाने के लिए उसको इतना वेलकम किया जाता है, तो उसको ये दिखाता है वो व्यक्ति को कि नहीं, मुझे प्रेम भी मिलता है और मैं प्रेम दे भी सकता हूं। ये सिद्धांत इतना एकोमोडेट कर लिया था प्रभु जी कि इससे इट वॉज लाइक ए मैग्नेट। मैग्नेट मालूम है ना, मैग्नेट जैसा पकड़ लेता है, ऐसा ये सिद्धांत ऐसा पकड़ लिया था लोगों को कि जैसा वो आता है और देखता है ना प्रभु जी, वो ऐसा ही लाइक ए मैड पर्सन वो गोपीनाथ में घूमता रहता है, वो घूमता रहता है, बस उसको लगता है इधर ही सब कुछ है। दिस वॉज द फर्स्ट थिंग राधानाथ महाराज डिड इन राधा गोपीनाथ टेम्पल। दूसरा सिद्धांत जो महाराज ने किया है, एक तो लाव दिया, इतना प्रेम दे दिया, इतना माहौल बना दिया, इस तरह से डीलिंग करवाया, फिर इस तरह से सब डिपार्टमेंट्स रखा जिससे वो लोग एकोमोडेट हो जा रहे। लेकिन हर एक व्यक्ति का एक दूसरा प्रॉब्लम आता है प्रभु, और वो दूसरा प्रॉब्लम ये है कि दिस इज पदम पदम विपदम। यहाँ पे सब जगह पे तकलीफ है प्रभु, यहाँ पे हमेशा मुसीबत आती है, हमेशा एंग्जाइटीज, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, फ्रस्ट्रेशन, सब चीज होता है। तो उनके लिए क्या करें? आप भक्ति में आ गए, आपको सब चीज करना भी है, लेकिन आपके प्रॉब्लम्स इतना है कि वो प्रॉब्लम आपको एक ब्लॉकेड कर बना देता है, और वो ब्लॉकेड बनने की वजह उसकी वजह से जो है प्रभु आप कृष्ण भक्ति में फुल फ्लेजेड भी नहीं आ सकते हो। उसको बराबर संभालने के लिए महाराज ने केयर डिपार्टमेंट बहुत सुंदर बनाया है। केयर डिपार्टमेंट यानी क्या कि डिवोटीज जो है उसके प्रॉब्लम्स आते हैं प्रभु, देयर इज नॉट ए सिंगल पर्सन जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम कैसे होते हैं? मेजर प्रॉब्लम प्रभु पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे भक्ति करने के लिए, क्या करें? दूसरा इन लॉस के प्रॉब्लम, अगर कोई बड़ी उम्र की माता जी है तो इन लॉस के प्रॉब्लम्स। तीसरा फाइनेंस के प्रॉब्लम्स। चौथा हेल्थ के प्रॉब्लम्स। पांचवा अगर यंग लड़का और यंग लड़की है उसका शादी का प्रॉब्लम। छठा शादी हो जाने के बाद में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। सातवां बच्चों का प्रॉब्लम, कल्टीवेट बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चे कृष्ण कॉन्सियसनेस में बराबर नहीं आ रहा है प्रभु जी। आठवां बूढ़े लोग जो आए कृष्ण भक्ति के अंदर, उसको नो टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन, नॉट टेकिंग केयर ऑफ देम, वो प्रॉब्लम्स प्रभु हर एक कैटेगरी के प्रॉब्लम्स आते हैं, और ये सब मेजर प्रॉब्लम्स, दूसरे छोटे मोटे भी रहेंगे। महाराज ने क्या किया है प्रभु जी, एक मिरेकल बना दिया है। उनको मालूम था ये सब प्रॉब्लम्स है सबका, और वो प्रॉब्लम्स जो है महाराज ने ऐसे कन्वर्ट किया है प्रभु जी। एक तो सबसे पहला काउंसलर सिस्टम बनाई, वो काउंसलर सिस्टम में सबसे पहला तो वो सब मेजर प्रॉब्लम जो आता है वो पहले जो है स्क्रीन हो जाता है।
एवरीबडी उसे, और एक सबसे पहले उसको जब व्यक्ति को प्रेम मिल गया, उसको केयरिंग हो गया, उसको लगा मैं जीवन जी सकता हूं, तो उसको काउंसलर सिस्टम में एकोमोडेट कर लेते हैं। एक बार काउंसलर सिस्टम में एकोमोडेट हो जाने के बाद में वो हृदय खोलने लगता है, और जैसा वो खोलने लगता है तो वही काउंसलर एक्सपीरियंस आदमी होने के बाद में, और वो भी सेल्फलेस होने के बाद में, और वो भी हम्बल होने के बाद में, और वो भी सर्विस ओरिएंटेड होने के बाद में उसका हृदय जीत लेता है। और एक बार वो जीत लेने के बाद में प्रभु, वो मोर और लेस जो है वहां से स्क्रीन हो जाता है, क्योंकि ये सब मेजर प्रॉब्लम सबको पता है कैसा सॉल्यूशन हो सकता है। और वो व्यक्ति जो है जिसका प्रॉब्लम है उसको इस पे विश्वास ज्यादा होता है, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल देखता है, उसका सेल्फलेसनेस देखता है, उसकी ह्यूमिलिटी देखता है, तो उसको उस पर विश्वास आ जाता है, तो उसका एक स्क्रीनिंग वहां से खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वो स्क्रीनिंग में खत्म नहीं हुआ तो फिर वापस सब डिपार्टमेंट्स बनाया, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल बनाया, जिससे जो जिसको हेल्थ प्रॉब्लम है वहां पे चले जावे, स्कूल बनाया तो स्कूल की वजह से जो है वहां पे चले जावे पढ़ाई के लिए। हमारे फाइनेंस के लिए जो है यमुना किनारा था, यमुना किनारा है, वहां पे जो है फाइनेंस के प्रॉब्लम चालू हो गए। फिर जो है किसी का प्रॉब्लम जो होता है, शादी का प्रॉब्लम होता है, तो मैरिज बोर्ड बनाया, वो मैरिज ब्यूरो के अंदर वो सब जो लड़का लड़की को बिठाने का ये सब कम, और उसमें सगम मैच हो जाए तो पेरेंट्स की परमिशन के साथ में उनका शादी करवा। ऐसे एक 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 डिपार्टमेंट्स करिए, और वो डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है सबको एकोमोडेट कहाँ ना कहाँ पहले स्क्रीनिंग करके काउंसलर क्लिनिक स्क्रीनिंग कर ले, और उधर से आगे जाता है तो फिर बाद में आगे लेके जाते हैं। ऐसा करके पूरा केयर डिपार्टमेंट बनाया प्रभु। अभी व्यक्ति के अंदर इतना केयर होता है, और एब्सोल्युटली वहां पे हमेशा हमारा ध्यान रखते थे कि वहां पे लोगों को समझ में आना चाहिए दिस इज ओनली बी डन फॉर वन पर्पस एंड ओनली फॉर वन पर्पस। महाराज हमेशा वो भी क्लास के अंदर टकोरा मारते ही जाते थे कि हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व करते नहीं कि वो जो है बाहर जाकर के ज्यादा इंद्रतुप्ति करे, कि ज्यादा जो है बाहर जाकर के ज्यादा पैसा कमाए, कि ज्यादा जाकर के बाहर जो है जाकर के बहुत सक्सेसफुल मटेरियलिस्टिक आदमी हो जाए। हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेन हेतु सिर्फ एक और सिर्फ एक ही है, जिसके उसका माइंड स्टेबल हो जावे, और वो माइंड स्टेबल करके वो कृष्ण भक्ति के अंदर बहुत स्टेडी रहे। दैट इज द ओनली गोल। व्यक्ति का माइंड स्टेबल नहीं है, और उतना कुछ परमांस प्लेटफॉर्म पे नहीं है कि वो माइंड के साथ में कुछ भी वो ट्रांसेंडेंटल हो जा रहा है, उतना नहीं है। वो अभी नवसुखीय व्यक्ति है, तो उसको ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने की वजह से ही कैन बिकम वेरी स्टेबल इन कृष्ण कॉन्सियसनेस। तो ये वजह से क्या हो गया कि एक तो सबसे पहले उसको लव दिया, बाद में उसको अच्छी तरह से केयर दिया, और वो वजह से जो है भक्त इतना मैच्योर होने लगा, उसको लगा यही जीवन मेरा सब कुछ है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है, राधानाथ महाराज हमेशा कहते रहते कि ये तो एक फिलॉन्थ्रॉपी भी कर सकता है, एक कोई भी बाहर का व्यक्ति भी ये सब चीज कर सकता है जो हमने ये किया है, लेकिन इससे जो है हमको ये देखना, ये तो खाली मोड ऑफ प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म जो है गुडनेस का प्लेटफॉर्म लेके आए हम लोग, लेकिन इसके बाद में हमको ये देखना है कि ये जो उसका प्लेटफॉर्म बन गया कि लोगों को उसने एक्सेप्ट कर लिया, कृष्णा को एक्सेप्ट कर लिया, डिवोटीज को एक्सेप्ट कर लिया, वो हृदय से आदान प्रदान करने लगा। दैट इज नॉट ऑल इन ऑल। बाद में महाराज ने बराबर कृष्णा अंदर डाल दिया बराबर महाराज ने कृष्णा इसके अंदर डाला। वो कृष्णा कैसे डाला, दैट इज द थर्ड प्रिंसिपल जो महाराज ने एकदम फॉलो किया है। और थर्ड प्रिंसिपल यह है, महाराज ने इतना उधर वहां पे महाराज बहुत स्ट्रांग रहे, बहुत स्ट्रिक्ट रहे, बड़ा फोकस रहे, और वहां पे महाराज जो है कहां पर भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। और वो ये था वेरी 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 स्ट्रांग साधना, स्ट्रांग हियरिंग एंड चैंटिंग। उसके लिए क्या करते थे महाराज, हमेशा हर एक डिवोटी को अगेन एंड अगेन थ्रू काउंसिलर्स थ्रू सब मिलते थे, तो सबको अगेन एंड अगेन टकोरा मारते रहते थे कि हर एक डिवोटी को, कांग्रेगेशन डिवोटीज को मिनिमम हफ्ते में एक दिन गोपीनाथ मंदिर आना ही चाहिए। मिनिमम है। अगर आइडियल तो यह है कि आप रोज आओ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं आ सकते, आपका दूसरी कमिटमेंट थोड़ा बाहर लंबा है और आपका दूसरे सब कमिटमेंट्स है तो ठीक है, लेकिन हफ्ते में एक दिन मिनिमम आपको आना है, भक्तों के संग में रहना है, कृष्ण कथा सुननी है,
सबके साथ में जपा करना है, और वो चीज इतना फोकस आपके हृदय में आ जाना चाहिए जिससे आपका बाकी के हफ्ते में पूरे दिन, बाकी के दिन जो है बराबर कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर ही चले जाए। ये उनका बड़ा सिद्धांत था प्रभु, बहुत फिक्स रहे महाराज, बड़ा फिक्स रहे। यू हैव टू कम मिनिमम वंस इन ए वीक एंड इफ आइडियल कम एवरी डे। दूसरा, महाराज अपने लाइफ के अंदर से दिखाया था कि उन्होंने अपनी साधना जो है इतनी स्ट्रांग रखी है। कितना भी महाराज थके हुए हैं रात को, कितना भी लेट आया है प्रोग्राम करके, फिर भी दूसरे दिन मॉर्निंग प्रोग्राम में महाराज आएंगे ही, एब्सोल्युटली। हाँ, अगर उनकी हेल्थ बहुत ही खराब हो गई है, अस्थमा और उनका हेल्थ इश्यू बहुत है, तो फिर वो जो है जपा में तो आकर के बैठेगी ही। जपा तो महाराज हमेशा भक्तों के साथ में बैठ करके करते थे। ये उन्होंने बराबर सिद्धांत रखा था प्रभु जी। जपा जो है महाराज भक्तों लोगों के साथ में बैठ करके, और मैं कह सकता हूँ प्रभु, मैं हमेशा महाराज के सामने बैठता था जपा करने के लिए। महाराज क्या देख करके यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच ही इज कंप्लीटली फोकस इन चैंटिंग द होली नेम। इतने फोकस रहते थे प्रभु, कंप्लीटली हृदय दे देते थे हरि नाम करते वक्त। तो ये जो है प्रभु, उन्होंने साधना पे इतना भार दिया है। हमारे गोपीनाथ मंदिर के अंदर जो है ऐसा रूल नहीं था प्रभु कि आधे घंटे के अंदर ही भागवतम क्लास खत्म हो जाना चाहिए। एज फार एज व्हेन सीनियर डिवोटीज या कोई प्रभुपाद डिसाइपल्स या कुछ भी होता है, तो वहां पे कोई टाइम लिमिट ही नहीं है क्लास का। और हम लोग अभी भी देख रहे हैं, आज के दिन भी जब राधानाथ महाराज क्लास देते हैं तो कम से कम 1.25 से 1.5 घंटे का ही क्लास होता है, उससे कम होता नहीं है। और सब लोग ने एक्सेप्ट किया है, ऐसा नहीं कि आधे घंटे में खड़ा हो जाओ, नो, एब्सोल्युटली प्रॉपर हियरिंग एंड चैंटिंग हैज टू टेक प्लेस। हमारी यात्रा होती है प्रभु, यात्रा के अंदर जो है सुबह के अंदर तो सबको बाहर जाते हैं सब घूमने के लिए सब जगह पे, और शाम का क्लास महाराज का 2-3 घंटे का ही होता है। फेस्टिवल्स, हर एक फेस्टिवल जब होता है उसके अंदर तो प्रभु जी, मुझे याद है हमारे जन्माष्टमी का फेस्टिवल होता है, तो सुबह में जो है 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे महाराज क्लास चालू करते हैं, 2 बजे तक क्लास चलता है। फिर 1-1.5 घंटा सबको आराम देते, जाओ थोड़ा फ्रेश होकर के आ जाओ, और 3:30-4 बजे क्लास चालू होता है, वापिस शाम को 7 बजे तक। 7 बजे जो है फिर वापस जो है प्रभु अभिषेक और वो सब चीज होता है, कीर्तन होता है, और रात को 12 बजे जो है वहां से निकलते थे मंदिर से। यानी ऑलमोस्ट फॉर द होल डे चैतन्य महाप्रभु का, गौरांग महाप्रभु का जन्मदिन होता था, गौर पूर्णिमा। तो गौर पूर्णिमा के दिन प्रभु जी हम लोग ऐसे इसी तरह से महाराज का जो है सुबह से क्लास चालू होता था, 9-10 बजे क्लास चालू होता था, 1-1.5 बजे तक क्लास चलता था, वापस 2-2:30 बजे वापस सेकंड सेशन चालू होता था, शाम को 7 बजे तक, 7 बजे अभिषेक होता था, अभिषेक खत्म होने के बाद में वापस क्लास के बाद में हम प्रसाद लेकर के निकलते थे। ऑलमोस्ट आई कैन से, मैंने प्रभु जी देखा है महाप्रभु का गौर पूर्णिमा के समय में महाराज जो है 2-3 दिन के अंदर पूरी चैतन्य चरितामृत खत्म करते थे। इतना दे देते थे, इतना कृष्ण कथा दे देते थे। एक बाजू कृष्ण कथा, एक बाजू स्ट्रॉन्ग जपा, एक बाजू स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स, हियरिंग एंड चैंटिंग, प्लस एब्सोल्युटली ह्यूमिलिटी पे पूरा प्राधान्य, तणारोपी सूर्य हमेशा टाकोरा मारते रहने का, वापिस सर्विस एटीट्यूड बराबर बताया जाता है कि जब तक भक्तों का सेवा नहीं करेंगे तब तक कृष्ण भक्ति में आगे नहीं निकल सकोगे। ह्यूमिलिटी, सर्विस एटीट्यूड, स्ट्रॉन्ग साधना एंड स्ट्रॉन्ग हियरिंग, स्ट्रॉन्ग साधना एंड स्ट्रॉन्ग चैंटिंग एंड स्ट्रॉन्ग हियरिंग, ये बराबर उसका समन्वय कर लेते थे। तो एक बाजू जो है भक्त को प्रेम मिला, एक बाजू भक्तों को अच्छा केयर मिला, और एक बाजू भक्तों को लव एंड केयर मिलने के बाद में प्रभु जी उसके ऊपर जो है बराबर कृष्णा कॉन्सियसनेस का बराबर कवच बना दिया। ऐसा कृष्ण कॉन्सियसनेस का कवच लगा दिया कि वो कवच की वजह से वो जो है भक्त जो है उसको पक्का पता चल जाता। और फिर क्या हुआ, एक वो भी मैंने देखा है प्रभु कि इतना प्रेम मिला है ना, इतना उसको केयर मिला है ना, फिर वो जो महाराज इतना थोड़ा बहुत ये बारे में स्ट्रिक्ट भी होते हैं ना, तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि उसको पक्का पता हो जाता है ये मेरे बेनिफिट के लिए बोलते हैं,
ये नियमों का पालन बराबर करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, 16 माला इतना यही टाइम पे कर लेना चाहिए, फर्स्ट सेशन पहला सेशन में खत्म होना चाहिए, फ्री टाइम के अंदर भक्तों की सेवा करती रहनी चाहिए और सेल्फलेस सेवा ही करनी चाहिए, और आपको आपको थोड़ा बहुत खींचना चाहिए भक्तों की सेवा के लिए, तो ही आप कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ोगे। ये प्रिंसिपल जो है थोड़ा थोड़ा कठिन होता है, तो भी वो एब्जॉर्ब करता है क्योंकि उसको इतना मिला रहता है मंदिर से। This was giving them so much impetus to go on accepting it। और मंदिर में तो स्टैंडर्ड इतना ऊंचा रखते थे मंदिर में, और अभी भी है कि वो स्टैंडर्ड इतना ऊंचा होने की वजह से जो है ना प्रभु, लोग जो मंदिर में आते हैं वो देखते हैं तो उनको लगता है कि बाप रे, मुझे भी मेरे घर में भी इसी स्टैंडर्ड रखना चाहिए। जपा के अंदर आज के दिन भी जो है, जपा के अंदर जब सुबह का जपा होता है, जपा सर्कल में किया जाता है, यानी हर एक भक्त जो है सर्कल में बैठता है, और वो सर्कल में भक्त को यानी ये खास ब्रह्मचारी जो है, जो फुल टाइम डिवोटीज है, उसको कहां पे किसको बैठना है वो भी पक्का है, और वो उस हिसाब से अरेंजमेंट किया जाता है प्रभु कि जपा के अंदर जो है, डेफिनेटली जपा के अंदर प्रभु टेस्ट जल्दी नहीं आता है, वो जपा के अंदर टेस्ट लाने के लिए सालों के सालों जाते हैं। तो उसमें जो है प्रभु वो इस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है कि दो भक्त जो है, जो जपा के अंदर थोड़े अटेंटिव नहीं है, थोड़े लूज है, उसके बीच में एक स्ट्रांग भक्त को बिठाया जाता है। वो स्ट्रांग भक्त को देख करके जो है, वो जो दो ढीले भक्त जो है बराबर कनेक्ट होते हैं और उसका अपना जपा सेशन अच्छा जाता है। वहां तक हुआ है कि जपा के अंदर रूल बनाया है, और ये रूल तो इतना फॉलो करते हैं, आज के दिन भी वो फॉलो है कि जपा जो है खाली टेम्पल हॉल में ही कर सकते हो, आप बाहर नहीं जा सकते जपा करने के लिए। यू आर नॉट अलाउड टू चांट आउटसाइड। लोग जो है बाहर जाएंगे तो जो है फेस का ये बड़ा जो है प्रभु जी वो फेस्ड आउट हो जाएंगे, उसको लगे और उसका जपा का फोकस चला जाएगा। तो यू हैव टू चांट ओनली इन द टेम्पल हॉल। वहां तक था प्रभु जी। अभी तो मेरे ख्याल से अभी तो लूज सब लोग पानी के बोतल लेके आते थे। अब पहले तो जो है वहां तक था कि व्यक्ति जो है अगर उसको पानी भी पीना है ना, तो पानी का मटका जो है ना टेम्पल हॉल में ही रखा जाता था। वो टेम्पल हॉल में पानी पी करके बैठे, लेकिन बाहर ना जा रहे। इतना स्ट्रिक्ट रखा था प्रभु जी। वहां तक था प्रभु जी कि मुझे याद है कि हमारे महाराज का सब एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले व्यक्ति थे देवामृत प्रभु, यानी भक्ति रसामृत महाराज। तो भक्ति रसामृत महाराज को तो इस तरह से ट्रेनिंग दिया गया था, आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ राधानाथ स्वामी, और उनको भी इस तरह से लगा था। तो भक्ति रसामृत महाराज जो है वो इस तरह से करते थे गोपीनाथ मंदिर में कि जब भी जपा सेशन चालू होता है उसके पहले भक्ति रसामृत महाराज अपना खुद का 16 माला पहले खत्म कर लेते थे, और अपने खुद की 16 माला खत्म करने के बाद में उनकी सेवा जब जपा सेशन में होता है तो जपा सेशन में उनकी सेवा एक ही होती है कि सब अटेंटिवली जपा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति के अंदर जो नींद आ रहा है तो वो भक्ति रसामृत महाराज उनके पास आकर के बोलेगा प्रभु आप खड़े हो जाओ। कोई व्यक्ति जो है ढीला है, वो झपका मार रहा है, तो उसको बोलेगा तुम चालू हो, तुम वॉक करो। कोई भी थोड़ा भी जो है ऐसा ड्रीम कर रहा है, जपा बराबर नहीं कर रहा है, तो भक्ति महाराज जो भक्ति उस समय देवामृत प्रभु थे, वो जाकर के बोलते कि तुम अटेंटिव नहीं हो। प्रभु जी मैंने ऐसे देखा, डिवोटीज देखे हैं, वो मुझे हमेशा कहते हैं कि मेरे को तो नींद आई नहीं थी, उसके पहले तो देवामृत प्रभु आकर के मुझे बोला तुम नींद आ रहे, तुम सो रहे हो। लेकिन ऐसा था कि उसका एक बार झपका आ गया होगा। लेकिन व्हाट आई मीन टू से इतने लोग, और उसकी वजह से जो है ना प्रभु इतना स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया जपा का। गोपीनाथ मंदिर के अंदर मैं टू बी वेरी फ्रैंक प्रभु, मैं सुबह के टाइम में जब जपा सेशन में जाता हूँ तो वो जो माहौल होता है, आज के दिन भी सुबह के टाइम पे जो है सब भक्त लोग इतनी अटेंटिवनेस से जपा करते हैं। सब लोग को माइंड में डिविएशन होता है तो माइंड को खींच करके वापस लाते हैं। तो वो जो माहौल होता है वो माहौल इतना इतना अट्रैक्टिव होता है प्रभु जी, इतना कंटेमिनेटेड हो जाता है। वो इतना क्या बोलता हूँ मैं कि वो क्या बोले, हाँ सरचार्ज, ऐसा सरचार्ज हो जाता है प्रभु जी। उसको देख करके होता है कि वाह जी ने, और वो माहौल में आप जपा करते हो प्रभु, आई कैन टेल यू पूरा दिन इतना अच्छा कृष्ण भावनामृत में जाता है। ये चीज जो है राधानाथ स्वामी हैड डन वेरी सीरियसली, क्योंकि वो खुद भी बैठते थे, कितना भी हेल्थ खराब हो गए वो जपा में वो खुद बैठते थे।
इतनी सुंदर कथा चलती थी प्रभु, इतने फेस्टिवल्स के अंदर इतने लंबे लंबे लेक्चर्स चलते थे, यात्रा के अंदर इतने, पहले तो जो है अभी लोग बढ़ गए हैं, तो पहले तो महाराज सुबह में ही से ही हमारे साथ यात्रा में आते थे, सुबह में सब जगह पे, वहां पे भी सब एक एक जगह पे जाएगा, वहां पे क्लास देंगे, वहां से फिर हम दोपहर में 1-1:30 बजे आएंगे, प्रसाद लेंगे और वापस 4 बजे वापस शाम को क्लास। इतना कृष्णा कॉन्शियसनेस की क्वालिटी दे देते थे प्रभु, एक बाजू लव, एक बाजू केयर, एक बाजू बराबर ह्यूमिलिटी, एक बाजू बराबर सर्विस एटीट्यूड, और एक बाजू ये सब करने के बाद में बराबर डिवोटीज एज अ फोकस, डिवोटीज इज द ओनली फोकस, नो अदर प्रोजेक्ट्स। और फिर उसके बाद में एक बार उसको बराबर कन्विंस हो जाने के बाद में फिर उसके ऊपर फिर बराबर हैवी डोज ऑफ साधना ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग। प्रभु जी, ये चीज के वजह से भक्तों के अंदर इतनी मैच्योरिटी आने लगती है। वो भक्त जो है प्रभु जी लाइफ के अंदर ऑस्टेरिटी करने का चालू कर लेता है, क्योंकि उसको इतना चीज मिल गया रहता है, ऑस्टेरिटी करता है, कृष्णा भक्ति के अंदर जो है कुछ भी स्टेप लेने के लिए तैयार हो जाता है, कुछ भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको जो मिला है वो कहां पर भी नहीं मिला होता है। यह ऐसी चीज उसके जीवन में हो जाती है प्रभु के, ही टेक्स एनी स्टेप्स टू एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। और इसकी वजह से ये जो माहौल बना दिया, उसकी वजह से जो है इतने बड़े ग्रुप कंप्लीटली लाइक अ मैग्नेट वर गेटिंग अट्रैक्टेड टू राधानाथ को, राधा गोपीनाथ मंदिर। कितने इंटेलेक्चुअल्स है प्रभु जी, सो मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, क्या क्या IIT सब लोग आ गए। क्यों? क्योंकि ये उन्होंने देखा कि ये मैग्नेट है, ये जगह जो है हकीकत में जेन्युइन कृष्णा कॉन्शियसनेस देता है। हमारे गोपीनाथ मंदिर में मैक्सिमम, गोपीनाथ मंदिर आई थिंक वो एक ही मंदिर ऐसा है जिसके अंदर मैक्सिमम ब्रह्मचारीज है, और मैक्सिमम ब्रह्मचारीज आर प्रोफेशनल्स। क्यों भाई, क्यों इतना जीवन जीना चाहेगी? क्योंकि उन्होंने ये देखा, सब इंटेलेक्चुअल है भाई, नोबडी इज बीन फोर्स्ड टू बिकम अ फुल टाइम। और वो स्क्रीनिंग प्रोसेस भी इतनी स्टिफ है, इतनी स्ट्रिक्ट है, और वो स्क्रीनिंग प्रोसेस में पास होने के बाद में फुल टाइम ब्रह्मचारी बने। तो ये सब चीज जो है प्रभु इतनी सुंदर माहौल बन जाता है, और ये माहौल की वजह से ये कॉन्ग्रीगेशन इतना अच्छा बन के गया, इतना बढ़ते गया, इतना बढ़ते गया, इतने बढ़ते गया। दिस इज द सीक्रेट ऑफ राधा गोपीनाथ, एंड आई कैन टेल यू ऑल ग्लोरीज गोज टू राधानाथ स्वामी। ये एकदम विजनरी व्यक्ति है कि उन्होंने अच्छी तरह से ये सब चीज देखते गए, और वो इतना पूरी तरह से, एक तो उनकी प्योरिटी है, डेफिनेटली प्योरिटी है, प्लस विजनरी है, और प्लस कंप्लीटली डिपेंडेबल ऑन कृष्णा। ये तीन चीज का समन्वय होने की वजह से जो है प्रभु, ही कुड डू सच ए वंडरफुल थिंग इन राधा गोपीनाथ टेम्पल। मैं 3-4 इंसिडेंट बताना चाहता हूँ प्रभु जी, कि उससे जो है समझ में आएगा आपको कि गोपीनाथ मंदिर से लोगों को क्या मिला है, लोगों को क्या मिला है। पहला इंसिडेंट प्रभु जी, I'll give you, I can give the Mataji's name also because I get so much inspired. शुरुआत में जो है प्रभु, राधा गोपीनाथ मंदिर was not so financially sound, and महाराज has very clarity, महाराज कभी भी पैसा नहीं, लक्ष्मी मांगेंगे ही नहीं, और गोपीनाथ was expanding a lot, लक्ष्मी शॉर्ट फिर गिरे थे, और देवानंद प्रभु was the temple president, and I being in the finance, वो मेरे साथ हमेशा बात करते रहते थे, we were close friends also। तो एक दिन हमने क्या किया था, एक दिन शाम को हमने एक मीटिंग बुलाया था, ये बहुत पहले की बात है, मेरा ख्याल से आज से 27-28 साल पहले की बात है। तो उस समय जो है प्रभु, ये इंसिडेंट मेरे को बहुत टच हो गया है प्रभु, इतना टच हुआ है अभी भी, कि तभी उन्होंने बताया कि भाई अभी हम लोग इतनी प्रचार कार्य कर रहे हैं और इतना सब एक्सपांड होते जा रहा है, और हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। फिर फिगर्स बता दिया, इतना खर्चा, इतना ये, तो हम थोड़ा कर्टेल करना चाहते हैं, हम पैसा मांगेंगे नहीं किसी से, पैसा नहीं आएगा तो हम कर्टेल कर देंगे, तो सब एक्सपेंस जब भी आएगा वापस नॉर्मल हो जाएंगे। यू नो प्रभु, एक चीज, उस समय एक माता जी, आई टेल यू द नेम ऑल्सो, राधा रानी माता जी की मदर, कीर्तिदा माता जी, मुरलीधर प्रभु की मदर इन लॉ, उन्होंने
उस समय कह दिया कि प्रभु प्लीज आप कर्टन मत करो, आप ये प्रोग्राम जो इतना सबको आनंद हो रहा है, इतना सबको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आप कर्टन मत करो, आपका पैसे का प्रॉब्लम है ना, तो प्रभु मैं देखो, मैं तो एक वुमन हुआ है, मैं हाउस वाइफ, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, मैं हाउस वाइफ हूँ, लेकिन एक जो है वुमन होता है ना, उसको जो है ना, वो शादी में जो है ना, जो उसको दिया जाता है, उसको जो सोना दिया जाता है ना, तो वो सोना का प्रॉपर्टी वो माता जी की रहती है। वो हस्बैंड के परमिशन के बिना भी वो डिसीजन ले सकती है, वो सोने का उसको क्या करना है। तो माता, तो मेरा जो जो वो सौभाग्य का जो चीज है ना, मंगलसूत्र और वो जो नाक का नथनी और कान का जो भी है, वो जो बेसिक जो है एज ए सौभाग्य नारी जो पहनती है, वो पहनने का होता है, वो मैं रखती हूँ, बाकी का सब सोना मैं आपको दे देती हूँ। दिस इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू यू, लेकिन आप प्रोग्राम बंद मत करना। दिस आई कैन डू इट बाय माई ओन, आई डोंट हैव टू आस्क मैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा हस्बैंड भी एग्री करेंगे, लेकिन ये सब चीज मुझे आपको दे देना है, लेकिन आप प्रोग्राम का स्टैंडर्ड कम मत करो। प्रभु, मैं देवा में प्रभु को देखा, मैं भी हिल गया, बाप रे क्या स्टैंडर्ड है, क्या लोगों को मिल गया है प्रभु जी, क्या लोगों को मिला है। दिस इज वॉट राधा गोपीनाथ टेम्पल हैज गिवन। ऑफ कोर्स देवा में प्रभु बोले बाबा आपका कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ भी एडजस्टमेंट करेंगे, आपका नहीं, लेकिन ये भावना आपकी इतनी ऊंची है कि ये भावना को देख करके हमको लग रहा है कि हमको कितना कॉशियस और कितना ऑन गार्ड रखना पड़ेगा कि लोगों को इतना सेटिस्फैक्शन और इतना जस्टिस मिल रहा है यहाँ से। दूसरा इंसिडेंट, हमारे त्रिविक्रम प्रभु करके एक डिवोटी है, ही वाज आल्सो काउंसिलर आल्सो, वो उनका एक ही लड़का है, वो ऋषभ, आई थिंक हिज नेम इज ऋषभ। तो वो जो है प्रभु, वो लड़का त्रिविक्रम प्रभु का अनिरुद्ध उनका लड़का है। वो अभी त्रिविक्रम प्रभु जो है प्रभु बहुत यंग एज में उनको कुछ हेल्थ इश्यू आ गया, और वो हेल्थ इश्यू की वजह से ही वाज बीन एडमिटेड इन नानावटी हॉस्पिटल। अभी देखो केयर इतना होता है प्रभु, कभी भी कोई भी भक्त को तकलीफ होती है ना, डिवोटी सब आ जाते हैं, उनको पक्का पता है कि ये भक्त की कृपा यही कृष्णा की, ये भक्ति की सेवा यही कृष्णा की सेवा, ये महाराज ने इतना फिक्स कर दिया है। तो प्रभु जब त्रिविक्रम प्रभु के जब हेल्थ इश्यू बड़ा खराब हो गए थे, तो सब ब्रह्मचारी, सब कांग्रेगेशन डिवोटीज इंक्लूडिंग राधानाथ महाराज सब उनको मिलने आए थे। तो तभी मैं अनिरुद्ध को मिला, और मैं अनिरुद्ध को मिलने के बाद में, तो अनिरुद्ध ने एक वाक्य कहा, ये मुझे इतना टच हो गया कि उन्होंने कहा, और फिर थोड़े समय के बाद में उनके पिताजी गुजर गए, his father left his body। तो तभी अनिरुद्ध को पूछा गया कि यू माइट बी फीलिंग वेरी बैड आज के तुम्हारा पिताजी चले गए। तो उन्होंने एक वाक्य बोला है कि मुझे पता है कि मेरे पिताजी चले गए, लेकिन मेरे को अभी तक पता नहीं था, जब पिताजी बीमार हुए ना, तब मुझे पता चला कि मेरे एक पिताजी नहीं है, मेरे पास कितने पिताजी से यहाँ पे, ये सब पिताजी मेरे पिताजी के जैसे ही है, और ये लोग ही मेरे को संभालेंगे। इस तरह से मुझे लग रहा है मेरे पिताजी गए हैं, लेकिन मुझे इतना तकलीफ नहीं लग रही है, क्योंकि ये सब दूसरे पिताजी मेरे को संभाल रहे हैं। ये प्रभु जी, दिस वॉज द लविंग एंड केयरिंग रिलेशनशिप जो महाराज ने कल्टीवेट किया। दिस गिव्स सो मच अटैचमेंट। तीसरा एग्जाम्पल जो मुझे अच्छा लग रहा है, हमारे बलदेव प्रभु हैं, बलदेव प्रभु जो है, उनके पिताजी जो है, उनको हार्ट का प्रॉब्लम आ गया। तो हार्ट का प्रॉब्लम हो जाने की वजह से प्रभु, तो उनको ऐसा बताया गया, डॉक्टर ने फाइनली देखने के बाद में उनको बताया गया कि उनको जो है अभी बाईपास करवाना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, उनको हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ गया है और बाईपास करना पड़ेगा। तो बलदेव प्रभु का जो है ना, पिताजी का कुछ ब्लड ग्रुप जो है, वो बाईपास के अंदर यू नीड लॉट्स ऑफ ब्लड प्रभु। तो और उनका ब्लड ग्रुप ऐसा था कि वो ब्लड ग्रुप का ब्लड मिल ही नहीं रहा था, सब ब्लड बैंक में उन्होंने कांटेक्ट किया, कुछ मिल नहीं रहा था, तो उसकी वजह से उनका ऑपरेशन अटक गया था। तो जब भी कांग्रीगेशन में डिवोटीज को अपना काउंसिलर सिस्टम दिया है, वेरी नाइस कम्युनिकेशन सिस्टम, तो जो है जब कम्युनिकेशन सिस्टम्स के मालूम गिरा कि बलदेव प्रभु का पिताजी जो है हमारा वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ आवर कांग्रीगेशन, उनके पिताजी को जो है ऑपरेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप जो है वो नहीं मिल रहा है, ब्लड नहीं मिल रहा है, और उसके वजह से उनका ऑपरेशन नहीं हो रहा है। प्रभु जी, यू विल बी शॉक टू नो, हर एक डिवोटी ने अपना ब्लड चेक किया,
और चेक करने के बाद में समझ में आया उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है। और जो डिवोटीज के पास, वैसे भी वो रेयर था, फिर भी जो हमारे ग्रुप में जो है जो डिवोटीज थे, वो उसके पास ये ब्लड ग्रुप था, प्रभु वो सब लोग, बलदेव पतु प्रभु का पिताजी जहाँ पे उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया था, वहां पे जा करके ब्लड देने के लिए चले गए। वो यूनिक ब्लड ग्रुप वहां तक हो गया कि वहां का ब्लड मैनेजर, ब्लड बैंक का जो मैनेजर था, ही वाज शॉक्ड कि पूरे बंबई में ये ब्लड नहीं मिल रहा है और यहाँ पे इतनी लाइन लगी है ये ब्लड देने के लिए। कौन है ये, कौन व्यक्ति है ये, किस तरह से इतना हो रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। और वो ब्लड दिया और उनको ऑपरेशन हो गया। और ऑपरेशन होने के बाद में जब वो राधानाथ महाराज को मिलने गए तो उन्होंने एक ही वाक्य कहा कि महाराज मेरे को कुछ कृष्णा भावना व्रत क्या है मुझे पता नहीं है, मुझे कृष्णा भक्ति क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन एक ही चीज मुझे पक्का पता है कि डिवोटी मुझे प्रेम करते हैं और मुझे डिवोटी को प्रेम करना है और मुझे इसी तरह से जिंदगी निकालनी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, ये इंसिडेंट जो है इसके वजह से मैं कृष्णा भक्ति में कभी भी बाहर नहीं जाऊंगा। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। और ये इतना लव केयर जो मिल रहा था प्रभु, उसकी वजह से जो है लोगों की शेड्यूल, लोगों की लाइफस्टाइल इस तरह से बन गई है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो है मेरे ख्याल से अभी हमारी उम्र बढ़ जाने की वजह से हमारी लाइफस्टाइल नहीं बन पाई, नहीं तो मेरे ख्याल से 20-25 साल तक, 20 साल तक तो हम लोग ने ऐसा शेड्यूल ही था। जब भी राधानाथ महाराज यहाँ पे होते थे, जो मैक्सिमम एक साल के अंदर 6 महीना तक यहीं पे होते थे, 6-8 महीना बाद में बाहर यूएस में जाते थे। तो अभी शेड्यूल इस तरह से होता था कि रविवार का दिन, खास करके रविवार के दिन हमारा शेड्यूल इस तरह से होता था कि सुबह में हम भागवतम क्लास में आते थे। तो घर से बोरीवली से हम गोपीनाथ मंदिर में हम सुबह में 6:30 बजे निकलते थे, तो 8 बजे हम गोपीनाथ मंदिर पहुंच जाते थे। 8 बजे भागवतम क्लास चालू होता था, 10 बजे भागवतम क्लास खत्म होता था। 10 बजे भागवतम क्लास खत्म हो जाने के बाद में प्रभु हम लोग को खिचड़ी या बटेटा पवा का ब्रेकफास्ट मिलता था। 10:30 पौने 11 बजे तक हमारा खत्म हो जाता था। 11 बजे तक हम टेम्पल हॉल में आ जाते थे और 11 से 1 बजे तक, 12:30 बजे आरती होती थी, 12:30 पौने बजे तक हम लोग का हमारा 16 राउंड खत्म हो जाता था। 1 बजे जो है वापिस आरती चालू हो जाती थी, श्रृंगार आरती। वो तकरीबन 2-2:15 बजे तक इतना डांसिंग करते थे। 2-2:15 बजे तक हमारी आरती चलती थी। 2:15 बजे वापिस महाराज क्लास देने आते थे। पहला सुबह का भागवतम क्लास दिया, दोपहर का क्लास वो 2:30 बजे से 4-4:15 बजे तक क्लास चलता था। फिर कीर्तन करते हमको 5 बजे हमारा संडे फीस प्रोग्राम खत्म होता था। 5 बजे हम नीचे जाकर के हम लंच लेते थे। लंच लेने के बाद में 6:30-7 बजे तक खत्म होता था, 6:30 बजे तक। फिर 6:30 बजे जब बिस्तरा पोटला लिया और फिर निकले, शाम का किधर ना किधर कोई डिवोटी के घर पर प्रोग्राम होता था। तो वो शाम को 7-7:30 बजे वहां पे उसके घर पे पहुंच जाने का। 7:30 बजे वहां पे जाने के बाद में प्रभु वहां पे पहला कीर्तन होता था। फिर 8 बजे महाराज का क्लास चालू होता था। 8 से 9, 9:15 बजे तक क्लास होता था। कीर्तन मिला करके 9:30 बजता था। वहां पे थोड़ा बहुत प्रसाद ले ले, क्योंकि सुबह में शाम को 5 बजे खाना खाया है तो थोड़ा बहुत ले लेते थे। और वहां से 10 बजे, पौने 10 बजे निकलते थे। घर पे 11:30 बजे घर पे आते थे। सुबह में 6:30 बजे निकले थे, रात को 11 बजे, 11-11:30 बजे आते थे। ये प्रभु हर संडे को हमारा शेड्यूल होता था, एवरी संडे। और उसमें भी सैटरडे को वापिस शाम को महाराज को कोई क्लास होता था। वो शाम का क्लास जो है महाराज का हम अटेंड करते थे। वो शाम का क्लास महाराज देखते थे कि वो क्लास जल्दी खत्म कर लेवे, क्योंकि डिवोटी घर पे जाएगा, सुपर में वापस आ जाए। तो शाम को जो है तकरीबन 6 बजे क्लास चालू होता था। तो 6 से 8, 8:30 बजे तक खत्म होकर के 9, 9:30, 8:30, 9 बजे निकलते थे। 10, 10:30 बजे घर पे पहुंचते थे। 11 बजे सोते थे, 5:30 बजे उठ जाते थे, 6:30 बजे निकल जाते थे। सैटरडे संडे ये शेड्यूल। और बीच में अगर कोई चांस छुट्टी का मिल गया तो मंदिर का प्रोग्राम, शाम का प्रोग्राम, फेस्टिवल्स मंदिर, यात्रा मंदिर, कुछ भी है ओनली मंदिर। प्रभु मैंने ऐसे माताजी देखी है, आई हैव टू टेल यू प्रभु, दिस इज सो टचिंग, सो टचिंग। ये मदर्स को यानी वुमेन्स को कैन अंडरस्टैंड। मैंने ऐसे माताजी देखे जो माताजी को बोलते हैं, मुझे भी कहा है उन्होंने माताजी ने कि प्रभु हमेशा एक वुमन जो होती है ना, उसको जो है ना प्रभु, उसकी शादी होने के बाद में उसका मायका होता है, यानी उसका पेरेंट्स का घर होना, उसका अटैचमेंट बहुत रहता है।
उसका अटैचमेंट रहता है उसके साथ में। उधर उसको चांस मिले तो वो पहले भागेगी उधर, भले उधर उसको इधर से बहुत अच्छा भी होगा ना तो भी उधर उसको अच्छा लगता है। प्रभु, आई हैव सीन सो मेनी माता जी दे यूज्ड टू टेल मी कि प्रभु अगर हमको ऑप्शन दिया गया कि या तो मैके जाना या तो राधा गोपीनाथ मंदिर आना, हम मैके नहीं जाएंगे, हम गोपीनाथ मंदिर आएंगे। दिस इज सो सो टचिंग प्रभु जी। ये चीज क्या राधानाथ महाराज ने मिरेकल किया है गोपीनाथ मंदिर में। व्हाट ए मिरेकल इज डन इट। नो डाउट कोई भी चीज जो है प्रभु अच्छी चीज और बहुत ही रेयर चीज होती है ना प्रभु, कलयुग के अंदर एक सबसे बड़ी वीकनेस है कलयुग के अंदर प्रभु। ये चीज जो बहुत अच्छी चीज और बहुत ही रेयर चीज होती है ना, वो ज्यादा टिकती नहीं है। जब भी मिलता है उसको पकड़ लेना चाहिए, बस दैट्स ऑल। ये इतनी ऊंची चीज और इतनी सुंदर चीज और इतनी रेयर चीज जो गोपीनाथ मंदिर में है, डेफिनेटली प्रभु अभी जो है थोड़ा बहुत जो है, अभी थोड़ा बहुत इतना ऊंचा नहीं चल, क्योंकि ये बहुत लंबा चला ना, 30 साल से चल रहा है हमारा यात्रा भी जो है 25 साल के ऊपर से चल रहा है, हमारा कांग्रेगेशन भी इतना बड़ा हो गया है। तो डेफिनेटली प्रभु अभी थोड़ा स्टैंडर्ड पहले के जैसा नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। आई हैव टू एडमिट इट प्रभु, मैंने दोनों पल्लू देखा है। लेकिन वन थिंग इज डेफिनेटली श्योर, स्टिल इट इज अ वंडरफुल प्लेस, इट इज डेफिनेटली वंडरफुल। थोड़ा बहुत इधर उधर है पर ये कलयुग का प्रभु जी प्रभाव है। मेरा तो बहुत सिंपल है प्रभु, मैं गोपीनाथ मंदिर जाता हूं तो वही चीज याद रख करके फेंकता हूं, क्या मिला है यहाँ पे। ऐसा चीज मिला है प्रभु जी। लोगों ने करोड़ों रुपए छोड़ दिए हैं गोपीनाथ के लिए, लोगों ने अपना बड़ा कैरियर छोड़ दिया है गोपीनाथ के लिए। और आज के दिन मैं कह सकता हूं दावा के साथ में, जो लोग ने इतना कैरियर, इतना पैसे, इतनी पोजीशन, इतना स्टेटस, ये सब चीज, अपना एजुकेशन के इतनी बड़ी क्वालिफिकेशंस, वो सब चीज छोड़ने के बाद में और आज इतने साल जाने के बाद में भी आई कैन टेल यू प्रभु, इवन आफ्टर दैट मैं उनको देखता हूं, दे आर सो ब्लिसफुल, दे आर सो ब्लिसफुल। व्हाई ब्लिसफुल? बिकॉज कृष्णा इज रेसिप्रोकेटेड। और उन्होंने स्ट्रिक्टली कृष्णा कॉन्शियस के जो महाराज ने ये प्रिंसिपल्स बताया, वो प्रिंसिपल को फॉलो किया है और बराबर पकड़ करके रहे। इतना छोड़ने के बाद में उनको ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने ये छोड़ा है। वो हमेशा मैं जब पूछता हूँ ना, प्रभु आपने कितना छोड़ दिया है कृष्णा के लिए, तो उन्होंने एक ही चीज, वो वाक्य मुझे बोलते हैं, हमने कुछ छोड़ा ही नहीं, हमको बहुत मिल गया है। What we have got, it is in the comparison, we have not left anything. This is the beauty of Radha Gopinath Mandir. So प्रभु, now it is getting too late, it is 9:10. तो प्रभु मेरा हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आपने जो कोई भी राधा गोपीनाथ मंदिर के साथ में जो कनेक्टेड नहीं होंगे, दिस इज द सीक्रेट ऑफ राधा गोपीनाथ सक्सेस, एब्सोल्युटली, एंड ऑल ग्लोरीज गोज टू राधानाथ स्वामी। सो आपको अगर आपके लाइफ के अंदर अगर इंप्लीमेंट करना है तो यही प्रिंसिपल जो राधानाथ स्वामी ने दिया है, यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ ऑल्सो। और आपके जो भी प्रचार कार्य चल रहा है वहां पे अगर इस तरह से आप भी इंप्लीमेंट करें तो मैं आपको कह सकता हूं, इट विल मेक ट्रेमेंडस चेंजेस इन योर लाइफ ऑल्सो। यू विल डेफिनेटली। हम लोग यहाँ पे बोरीवली में हमारे घर पे यहाँ पे रहते हैं, हम लोग प्रोग्राम्स रखते हैं यहाँ पे, टू सम एक्सटेंट आई कैन टेल यू प्रभु जी, महाराज के सामने हम 1% भी कुछ नहीं कर पाता हूँ मैं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत, मैं वेरी रिजिड मैन, तो भी मैं थोड़ा बहुत इधर उधर महाराज का प्रिंसिपल्स फॉलो करता हूँ। आई एम शॉक्ड टू सी द सक्सेस। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ प्रभु जी, इतना सुंदर सक्सेस है। कहाँ पे 192 राउंड्स कभी कर सकते हैं व्यक्ति, वो भी बम्बई वाले लोग, बम्बई के प्रोडक्ट 21 घंटे छपा करेंगे, 16 घंटे का 16 माला का राड़ा है, कैसे हो गया? लव, केयर, ट्राइंग टू ओनली बी सेल्फलेस। देखो क्या रिजल्ट आ रहा है। निर्जल के दिन 128 माला करना, पानी भी नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, और 16 घंटा काम, 15 से 16 घंटा जो है बिठाना, कैसे करते लोग? Why devotees are doing it? क्योंकि उनको मिल रहा है, जो चीज मिल रहा है वो बाहर नहीं मिल रहा है। That's why they come. So प्रभु, आई एम कन्विंस, जो भी महाराज ने जो प्रिंसिपल्स दिया है, अगर हर एक व्यक्ति अपने लाइफ के अंदर इस तरह से रखे, there will be tremendous change in their perspective and people will also get attracted, and वो attraction of Krishna consciousness अंदर रखिए and see how success happens प्रभु।
थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, मेरा ध्यान रखना. ऑल आई हैव टू से इज all these things goes only to my Guru Maharaj. All glories to him. Everything is his mercy, and somehow we have got little bit his mercy, and that's why we are so blissful with that. So all glories goes to Radhanath Swami. Thank you very much. Hare Krishna, Hari Bol. No questions for today. We landed. प्रभु जी हम लोग नेक्स्ट वीक में डेफिनेटली मिलने की कोशिश करेंगे. विल डेफिनेटली मीट ओनली बिकॉज मंडे को बलराम अपीयरेंस डे है, एंड आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन बलराम जी. Balram means Shakti. Unless until you don't have strength, you cannot survive in Krishna consciousness. So next day is Balram, Monday is Balram Jayanti. So we'll meet on Sunday and we'll discuss on that. Thank you very much. Please remember one thing. Radha Gopinath Mandir, we are getting so much that we cannot reciprocate. This is what Gopinath temple is. Thank you very much. Hare Krishna. Hari Bol.